नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार झा, न्यूरोलॉजिस्ट और एचओडी न्यूरोलॉजी विभाग बिग अपोलो हॉस्पिटल में हूँ। अभी जो हम लोग बताने जा रहे हैं कि ये हमारे किशोर कुणाल जी हैं, जो कि कल हमारे हॉस्पिटल में एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक के लिए आए और हम लोगों ने इनको एक्यूट स्ट्रोक की जो विशेष दवा होती है, जिसको थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, जो गोल्डन आवर में दी जाती है, वो हम लोगों ने इनके ऊपर दिया, जिसका कि बड़ा अच्छा रिजल्ट हुआ। ये डॉक्टर निकेश हैं, हमारे क्रिटिकल टीम के हेड, और ये हमारे क्रिटिकल टीम की पूरी टीम, और जो कि इसमें हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहा इनके ट्रीटमेंट में। तो अब हम लोग किशोर कुणाल जी से बताएंगे कि कल आपको क्या तकलीफ हुई, कल आप जब हॉस्पिटल आए तो क्या लक्षण हुआ, और हम लोग आपको जो दवा दिए तो उसमें आपको कैसे क्या फायदा हुआ, आप बताएंगे हम लोग। जैसे कल हम मॉर्निंग में स्नान किए, स्नान करने के बाद एक हमें चक्कर आया, चक्कर आने के बाद एक माथा में दर्द होने लगा, और फिर एक हमें चलने में दिक्कत हो गया। तो फिर छोटे भाई को बोले कि चलो हॉस्पिटल, तो बोला कि बोली में कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, तो बोला कि बीपी बढ़ गया होगा। तो बोले कि नहीं, बीपी बढ़ता तो हमेशा, लेकिन माथा में दर्द हमेशा नहीं रहता है। तो बस तुरंत तो छोटे वाले भाई के साथ हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आने के बाद मेरा ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह हुआ, और उसका सुधार ये कि बहुत जल्दी हम बोल भी रहे हैं और नॉर्मल भी हो गए, चल भी पाते हैं, चल भी रहे हैं, चल रहे हैं। खाने का भी समस्या आपका, जो खा नहीं पा रहे थे वो भी ठीक हो गया। खा नहीं पा रहे थे, कुछ घोट नहीं पा रहे थे, जो बहुत जल्दी रिकवर हो गया मेरा। हाथ और अंग में सब में कमजोरी था, वो भी ठीक हो गया। आपको ऐसा लगता है कि दवा देने से आपको इसमें बहुत ही जल्दी सुधार हुआ? हाँ, बहुत जल्दी सुधार हुआ। बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार झा, एचओडी न्यूरोलॉजी इन बिग अपोलो हॉस्पिटल। हम आज स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम स्ट्रोक के जो शुरू के लक्षण होते हैं उसको पहचानें, जिससे कि हम जल्द से जल्द स्ट्रोक को सही समय पर पकड़कर उसकी जो सही चिकित्सा होती है वो कर पाएं। तो जो हम जनरल अवेयरनेस के लिए बात करते हैं कि कैसे हम स्ट्रोक को पकड़े, तो उसमें जो हम बताते हैं कई बार कि एक फास्ट करके हम लोग उसको बताते हैं कि एफ से, जैसे फेशियल पैरालिसिस हो गया, यानी अचानक से मुंह टेढ़ा होना। ए से आर्म वीकनेस, यानी हाथ आदमी का वीक हो जाता है, या हाथ पांव में कमजोरियां आ जाती हैं, या कई दफा कम रहती है तो उसको हाथ को ऐसे करके देखते हैं तो एक हाथ मुड़ जाएगी या नीचे आ जाएगी, इस तरह के लक्षण। एस फॉर स्पीच, यानी कि बोली में लड़खड़ाहट आना। और टी कहते हैं टाइम इज ब्रेन, यानी कि जल्द से जल्द जितना हम काम करेंगे, ब्रेन की उतनी कम कोशिकाएं हमारी मरेंगी, और जो रिवाइटलाइजिंग टिश्यूज रहती है अगल बगल की, जो जिस एरिया में स्ट्रोक हुआ है उसको हम अधिक से अधिक बचा पाए। इसके अलावा भी कई सारे लक्षण होते हैं जो ब्रेन के किस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है उस पर निर्भर करती है, जैसे कि अचानक से चलने में या बैलेंस का गड़बड़ होना, बहुत तेज सर में दर्द, साथ में उल्टी आना, और अचानक से कई दफा मेमोरी का गड़बड़ हो जाना, या कंफ्यूजनल स्टेट हो जाना। इस तरह के लक्षण उम्र के आधार पर भी कई सारे लक्षण होते हैं। अमूमन हम स्ट्रोक सीनियर सिटीजन्स में या जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसमें देखते हैं। बच्चों में भी स्ट्रोक होता है, जिसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो ये बात हम बता रहे हैं कि स्ट्रोक को हम कैसे जल्द से जल्द पकड़ ले। तो स्ट्रोक को जल्द से जल्द पकड़कर, जो ऐसे स्ट्रोक जिसमें हम लोग विशेष चिकित्सा यानी थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, उसकी सुविधा भी हमारे यहाँ है, और डोर टू नीडल टाइम हमारे यहाँ कम से कम हम लोग उस वक्त में उसको वो विशेष सुविधा प्रदान करते हैं। अब ये विशेष सुविधा देने के लिए स्ट्रोक टीम की आवश्यकता होती है, जिसमें डेडिकेटेड स्ट्रोक फिजिशियन, सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स और क्रिटिकल केयर के हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे साथ डॉक्टर निकेश हैं, जो क्रिटिकल केयर के एचओडी और सीनियर स्पेशलिस्ट हैं। अब ये आपको हमारे हॉस्पिटल में जो हमारी स्ट्रोक टीम है उसके बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर निकेश, हमारे पास अभी एक डेडिकेटेड स्ट्रोक टीम है, जिसमें इंटेंसिविस्ट, क्रिटिकल केयर नर्स जो डेडिकेटेड है स्ट्रोक के लिए ही, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशलिस्ट फॉर स्ट्रोक्स, 24/7 थ्रोम्बोलिसिस की सुविधा है हमारे पास, रेडियोलॉजी का बैकअप है, और साथ ही साथ न्यूरो सर्जरी का भी बैकअप है।
कभी भी इमरजेंसी में आने के बाद हमारी स्ट्रोक यूनिट एक्टिव होती है, जिसके बाद से सारा प्रक्रिया को स्मूथ बनाने के लिए हमने एक अलग से सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके तहत आते ही एमआरआई या सीटी स्कैन जिसकी भी आवश्यकता हो, उसके बाद आईसीयू टीम कंट्रोल ले लेती है पेशेंट का। जो स्ट्रोक के लिए डेडिकेटेड एक टीम बनी हुई है, उसके देख रेख में थ्रोम्बोलिसिस होती है। 24/7 ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। स्ट्रोक के लिए हम डेडिकेटेड हैं कि टाइम जितना कम से कम समय में आप अस्पताल पहुंच पाएं, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ हमारा लैब 24/7 एक्टिव है इसके लिए। धन्यवाद।